हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित का एक टॉपिक है बट्टा। इस बट्टा के बारे में हम बताएंगे और इस पर क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस बट्टा में पहली चीज़ आती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जब भी आप किसी दुकान पर जाएंगे, किसी वस्तु को देखेंगे तो उस पर एक मूल्य छपा होगा। उसी मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। किसी भी सामान को जब भी आप दुकान पर जाते हैं खरीदने के लिए, तो किसी भी वस्तु को जब आप खरीदते हैं तो उस वस्तु पर एक मूल्य अंकित होता है। उसी को उस वस्तु का अंकित मूल्य कहा जाता है और इसी अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है। बट्टा का मतलब छूट। बट्टा का मतलब होता है छूट। तो इसी अंकित मूल्य पर दुकानदार जो है बट्टा देता है, यानी छूट देता है। दूसरी चीज़ आती है सूची मूल्य। सूची मूल्य क्या है? जब कोई भी निर्माता कंपनी कोई भी किसी वस्तु की उत्पादन करने वाली कंपनी, कोई वस्तु का उत्पादन कर रही कोई कंपनी, तो वह कंपनी जो है उस मूल्य की एक सूची तैयार करती है, उस वस्तु के मूल्य की एक सूची तैयार करती है। वह सूची जो है वह दुकानदार को सौंपती है। तो उसी सूची को जो है हम सूची मूल्य कहते हैं। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा का मतलब आपको हमने बताया, बट्टा का मतलब छूट। और इसके बाद आता है विक्रय बिल। विक्रय मूल्य का मतलब जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता, छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य में से छूट की धनराशि जब आप घटाएंगे, जो धनराशि मिलेगी उसी धनराशि को हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। अंकित मूल्य पर जो भी बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य में से बट्टे की धनराशि घटाने के पश्चात शेष जो धनराशि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, केवल आप इतने देखिए कि अंकित मूल्य क्या है, सूची मूल्य क्या है, बट्टा क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। इसी पर आधारित देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये जो है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को हमने लिया है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक प्रेस का अंकित मूल्य है 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए। प्रेस का अंकित मूल्य कितना दिया है? 800 रुपये, और उसे 720 रुपये में बेचा गया। प्रेस का विक्रय मूल्य क्या है? 720 रुपया। प्रेस का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 720 रुपया। आपको प्रतिशत बट्टा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप बट्टा निकालेंगे। बट्टा क्या होगा? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य आप माइनस कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? बट्टा मिल जाएगा। अंकित मूल्य 800 रुपये है, इसमें से आप विक्रय मूल्य को जब आप घटाएंगे तो बट्टा बराबर यही होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपको मिल गया बट्टा कितना? 80 रुपये। तो जैसे आप प्रतिशत लाभ निकालते थे और प्रतिशत हानि निकालते थे, उसी तरह से प्रतिशत बट्टा भी निकलता है। तो देखिए, प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होता है? प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। क्या होता है? प्रतिशत बट्टा बराबर क्या होता है? बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो बट्टा का कितना निकला? 80 रुपये गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। अब देखिए, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, इसको काटिए, यहाँ कितना आ गया? आ गया 10%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट्टा आपका क्या हो गया? 10%। यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसका तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य दिया है 950 रुपये, पंखे पर 20% की छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का हल देखिए, पंखे का अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य कितना दिया है 950 रुपये, बट्टा कितना दिया है, बट्टा दिया है 20%, छूट क्या है 20% है। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप बट्टा निकाल लेंगे। बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पर बट्टा निकाला जाता है 950 रुपये का 20%, 950 गुणे 20/100। तो देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 पच्चे 10, 2 9 18 1 19, आ गया कितना 190 रुपये। यानी कहने का मतलब 190 रुपये की छूट हो गई। अब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य में से बट्टे की धनराशि आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य ही आपसे पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, अंकित मूल्य कितना दिया 950 और बट्टा आपने कितना निकाला 190। तो 950 में से 190 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ 8 में से 1 गए 7। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 760 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठा क्वेश्चन, एक दुकानदार मेज के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि मेज का अंकित मूल्य 1250 रुपये है तो मेज का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मेज का अंकित मूल्य, क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिए, मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य कितना दिया है 1250 रुपये, कितना दिया है 1250 रुपये। अब देखिए यहाँ पर छूट कितनी दी जा रहा है 10%, यानी बट्टा कितना है, बट्टे का प्रतिशत कितना है, बट्टे का प्रतिशत है 10%। तो अब आप निकालेंगे बट्टा निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1250 रुपये का 10%, 1250 रुपये का 10%, तो 1250 गुणे 10/100। तो यहाँ पे देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, आ गया 125 रुपये। तो बट्टा कितना मिल गया 125 रुपये। अब आप निकालेंगे विक्रय मूल्य, मेज का विक्रय मूल्य, मेज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1250 माइनस 125, यानी अंकित मूल्य में से आप बट्टे की धनराशि घटाएंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1125 रुपये। कितना हो गया है 1125 रुपये, यानी आपको विक्रय मूल्य मिल गया। आपको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है 25%। कितना दिया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है 25%। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1125 बराबर क्रय मूल्य, आपको फार्मूला मालूम होगा 100 धन प्रतिशत लाभ बटे 100। ये आपका फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 धन प्रतिशत लाभ बटे 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1125 बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, 100 में 25 जोड़ देंगे आ जाएगा 125 बटे 100। तो देखिए इसको काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100।
अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 गुणे क्रय मूल्य बराबर 1125 गुणे 4। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1125 गुणे 4 बटे 5। इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 225 गुणे 4। और 225 गुणे 4 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी मेज का क्रय मूल्य कितना आ गया, 900 रुपया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन है, 2 क्रमागत बट्टे 10% व 15% का समतुल्य बट्टा आपको ज्ञात करना है। 2 क्रमागत बट्टे क्या हैं, 10% और 15% के समतुल्य बट्टा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8वें क्वेश्चन का हल देखिए, हम मान लेंगे, माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया। वस्तु का हम क्या मान लेंगे, अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब देखिए क्रमागत बट्टे कितना कितना दिए हैं, 10% व 15%। तो आप प्रथम बट्टा निकालेंगे, प्रथम बट्टा 100 रुपये का 10% कितना आ जाएगा, 10 रुपये। प्रथम बट्टा कितना आ गया, 10 रुपये। अब वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, अब वस्तु का मूल्य का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये। अब कितना आ गया विक्रय मूल्य, 90 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य। फिर देखिए क्या है, 15% का बट्टा फिर दिया जा रहा है। तो आप दूसरा बट्टा ज्ञात करेंगे, दूसरा बट्टा, यानी दूसरा बट्टा 90 का 15% आप ज्ञात करेंगे। दूसरा बट्टा आपका कितना दिया है, 15%, तो 90 का आप 15% ज्ञात करेंगे। तो इसको काट दीजिए, देखिए 0 कैंसिल हुआ, 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10 के हो गया 27/2। 27/2 का मतलब 13.5 रुपया। अब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90 माइनस 13.5। इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5, 90 में से घटाइए 13.5, 5 हो गया, यहाँ आ गया 9 में से 3 गए 6, और यहाँ 8 में से 1 गया 7, 76.5। कितना आ गया, 76.5 रुपये। अब आपको निकालना समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। देखिए आपने अंकित मूल्य कितना माना था, 100 रुपये। इस अंकित मूल्य में से दोनों बट्टों को निकालने के बाद जो धनराशि आएगी उसको आप घटा देंगे तो आपको समतुल्य बट्टा मिल जाएगा। तो आ जाएगा 100 माइनस 76.5, आ जाएगा 23.5%। क्योंकि ये 100 पर निकाला गया है इसीलिए क्या आ जाएगा, 23.5%। यही आ गया समतुल्य बट्टा, यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।